हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर कैश बुक चल रहा है। तो कैश बुक जो है हमारा इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड कोई भी डाउट कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। यानी ये हम जो कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं ये हमारा कैश बुक सिंगल कॉलम कैश बुक है। और एक होता है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में जो हम लोग कैश का एक कॉलम बना रहे हैं, डबल कॉलम कैश बुक में एक कॉलम और इंक्रीज होगा वो बैंक के नाम से। तो जब डबल कॉलम कैश बुक आएगा तो वो और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें तो डेट 25 फेब 1। तो डेट माइंड में जरूर रखिएगा कि कौन सा डेट हमारा चल रहा है। तो फेब है, फेब में कौन सा तारीख है, फर्स्ट डेट है। तो फर्स्ट पॉइंट इज मिस्टर रावत कमेंस बिजनेस विथ कैश। यानी मिस्टर रावत क्या कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कैश बुक में, ये आपको माइंड में रखना है कि कैश बिजनेस में बढ़ रहा है या कैश बिजनेस से जा रहा है। यानी इन शॉर्ट ये आपका रिसिप्ट कॉलम है, ये आपका पेमेंट कॉलम है। अगर कैश बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे कंपनी में, अगर बढ़ेगा तो कंपनी में कैश अगर इंक्रीज होगा तो उसको डेबिट करेंगे और डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसको माइंड में रखिएगा। तो मिस्टर रावत क्या है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और जब बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने कैपिटल लगाया, कैश से स्टार्ट किया। तो कैश जब जब लगाएंगे कंपनी के अंदर तो कंपनी के अंदर कैश ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा, तभी जाकर बिजनेस स्टार्ट हो पाएगा। अच्छा, जो कैश उन्होंने लगाया तो कंपनी में किस फॉर्म में कैश आया है, वो आया है कैपिटल के फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे हम लोग, टू कैपिटल। अब कितना कैपिटल उन्होंने लगाया, टू कैपिटल अकाउंट उन्होंने कैपिटल लगाया है टोटल 6 लाख रुपीज। तो 6 लाख कंपनी के अंदर इंक्रीज हो गया। इसको माइंड में रखिएगा कि कंपनी में कैश बढ़ रहा है कि कंपनी में कैश घट रहा है। यानी कंपनी पेमेंट कर रहा है या रिसीव कर रहा है। अगर कैश से रिलेटेड नहीं है तब तो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कैश बुक में सिर्फ कैश से ही रिलेटेड एंट्री होगी। अगर उधार वगैरह है, डिस्काउंट वगैरह है, वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज डेट 3, ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड 2,50,000। अब कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी ये कर रहा है कि भाई बिजनेस कर रहा है तो इसको बैंक अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक में इन्होंने कितना पैसा जमा किया है, 2.5 लाख रुपए। अगर आप देखिए जब वो बैंक अकाउंट ओपन किया, जब बैंक अकाउंट ओपन करेगा 2.5 लाख रुपए से, तो जो कैश 6 लाख था हमारे कंपनी के अंदर, तो जाहिर सी बात है कैश जो है कंपनी में 2.5 लाख से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली घट जाएगा। क्यों, क्योंकि 2.5 लाख का हमने अकाउंट ओपन कर लिया तो वो 2.5 लाख हम लोगों ने बैंक में जमा किया होगा। तो कैश तो कंपनी में घटा, भले ही बैंक में बढ़ रहा है। और बैंक का यहाँ पे कोई रोल तो है नहीं, कैश का रोल है। क्योंकि बैंक का भी रोल होता तो एक कॉलम हम बैंक का और बनाते, लेकिन कंपनी में कैश घट रहा है। जब कंपनी में कैश घटेगा तो किस तरह रिकॉर्ड होगा, आपका क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। ये आपका डेबिट साइड है और ये आपकी कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड है। अब कंपनी से कैश तो गया, घट गया, कितना घटा, डेट 25 फेब 3 को क्या हो रहा है, कंपनी ने अकाउंट ओपन किया है। कहाँ ओपन किया है, बैंक में अकाउंट ओपन किया। तो बैंक में पैसा बढ़ गया, बैंक में पैसा बढ़ा, लेकिन कैश कंपनी में क्या हो रहा है, घट रहा है। जब कैश कंपनी में घटा, क्यों घटा भाई, क्योंकि हमने बैंक अकाउंट ओपन किया। तो रीजन क्या है, बैंक अकाउंट ओपन करने से हमारा कंपनी में कैश घट गया। कितने घट गया, 2.5 लाख रुपए से। ठीक है, ये हो गया 2.5 लाख इधर आ गया। क्यों, क्योंकि कैश घट रहा है कंपनी के अंदर। पॉइंट नंबर डेट 5, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब कंपनी क्या कर रहा है, माल खरीद रहा है। और जब माल खरीदा तो उधार नहीं खरीदा बल्कि कैसे खरीद रहा है, पैसे दे के खरीदा है। और जब पैसे देकर खरीदेगा तो कंपनी में कैश क्या होगा, ऑटोमेटिकली कैश घट जाएगा। क्यों घट रहा है, क्योंकि हम माल खरीद रहे हैं। डेट क्या है, 5 है। तो डेट 5 है तो बाय परचेज अकाउंट कितने का माल खरीदा है, 1,80,000। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1,80,000। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। डेट 7, परचेज गुड्स। अब डेट 7 में क्या लिख रहा है, परचेज्ड गुड्स लिखा हुआ है।
परचेज गुड्स में देखिए ना तो किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम दे रहा है ना कैश का नाम दिया। जब कुछ भी नाम नहीं दे रहा तो इसे हम ये एज्यूम करेंगे कि हमने जो ट्रांजैक्शन किया वो कैश पर ही किया है। क्यों, अगर उधार खरीदे होते तो जाहिर सी बात है थर्ड पर्सन का नाम दिया होता कि किससे हम लोगों ने खरीदा है, लेकिन ये कुछ दे नहीं रहा है, खाली कह रहा है हमने माल खरीदा है। इसका मतलब हम लोगों ने पेमेंट कर दिया होगा, इसलिए उसका मामला खत्म हो गया। हाँ, उधार खरीदे होते तो उसका नाम जरूर मेंशन करते हैं कि हम फला जगह से हम लोग उधार माल खरीद कर ला रहे हैं। तो ये जो परचेज गुड्स है इसको भी हम लोगों ने कैश पे खरीदा, इसका मतलब 70,000 का। डेट क्या है, 7 है, डेट 7 बाय परचेज अकाउंट। कितने का खरीदा हम लोगों ने, 70,000 का। 70,000 जब खरीदोगे तो कैश कंपनी में क्या होगा, डिक्रीज होगा। डेट 10 परचेज गुड्स फ्रॉम पारस। अब देखिए डेट 10 में क्या कह रहा है कि हमने फिर माल खरीदा, लेकिन अब नहीं, हमने माल जो खरीदा वो पारस से खरीदा। लेकिन पारस से खरीद तो रहा हूँ लेकिन कैश वगैरह का नाम नहीं दिया। इसका मतलब से क्या लिख रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम पारस। पारस से हमने माल खरीदा, इसका मतलब पारस से हमने माल उधार खरीदा है। और जब पारस से माल हम लोगों ने उधार खरीदा है तो इस आई सी बात है, इस ट्रांजेक्शन में कैश का कोई नाम आया ही नहीं। इसका जो हम जनरल एंट्री भी बनाए तो क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू पारस आया, परचेज अकाउंट डेबिट टू पारस आ रहा है ना, कैश का तो प्रॉब्लम ही नहीं, यानी ये ट्रांजैक्शन कैश पर हो ही नहीं रहा है। जब ये ट्रांजैक्शन कैश पर नहीं हो रहा है तो इस ट्रांजैक्शन का कैश बुक से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि तब इसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड ना कर इसका सिर्फ जनरल प्रॉपर बनाएंगे। एक जनरल एंट्री बना देंगे किससे, 10 फरवरी 10 डेट होगा, परचेज गुड फ्रॉम पारस का जनरल एंट्री पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू पारस। यानी कैश बुक बनाएंगे, कैश बुक के नीचे जनरल एंट्री पास करेंगे, इसको याद रखिएगा। और इसमें नरेशन नहीं लिखाएगा, नरेशन किसमें लिखाएगा, जनरल में ही सिर्फ लिखाता है। तो इसका सिर्फ क्या पास होगा, जनरल एंट्री पास होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू पारस। डेट 12 पेड टू पारस डिस्काउंट रिसीव्ड। 10 तारीख को कंपनी ने क्या किया था, पारस से माल उधार खरीदा था, लेकिन फिर 12 तारीख को कंपनी क्या कर रहा है, पारस को पेमेंट कर रहा है। उधार कितने का खरीदा था, 60,000 का, पेमेंट कितना कर रहा है, 58,600, और 1400 का डिस्काउंट कंपनी को मिला है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम जनरल एंट्री बनाए तो जनरल एंट्री क्या बनेगा, पारस डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। सिर्फ कैश से कितना लेना देना है, कंपनी से जो कैश जा रहा है ना वो सिर्फ कितना जा रहा है, 58,600। यानी पारस को जो हम पेमेंट करेंगे तो कंपनी में कैश क्या होगा, घटेगा ना। जो कंपनी में कैश घटेगा, किस डेट को किया हमने पेमेंट, 12 तारीख को पेमेंट किया। किसको किया रहा है, पारस को कर रहे हैं। कितना लिखाएगा, पूरा 60,000 नहीं लिखाएगा, क्यों, क्योंकि कंपनी से जा रहा है सिर्फ कितना, 58,600। तो 58,600 ही रिकॉर्ड होगा, 60,000 रिकॉर्ड नहीं होगा। बाकी जो 1400 बच रहा है वो कंपनी के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है। कंपनी के लिए डिस्काउंट रिसीव का मतलब कंपनी के लिए इनकम है, तो इसका सिर्फ जनरल एंट्री बनेगा। जनरल एंट्री क्या पास होगा, डेट 12 तारीख को कैश बुक में भी रिकॉर्ड होगा, जनरल एंट्री भी होगा। जनरल एंट्री क्या बनेगा, पारस डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना, 1400 रुपए। डेट 15 पेड वेजेस इन कैश, फिर कंपनी पेमेंट कर रहा है। और जब कंपनी पेमेंट करेगा तो कंपनी में पैसा घटेगा। कंपनी क्या पेमेंट कर रहा है, मजदूरी दे रहा है, पेड वेजेस। तो भाई वेजेस अकाउंट कितना, 33,000 रुपए। कंपनी में पैसा फिर घट गया तो आपका इधर ही रिकॉर्ड होगा। उसके बाद अगर हम देखें 16 तारीख पेड टू कैजुअल लेबर। पेड टू कैजुअल लेबर की बात करें तो कैजुअल लेबर मतलब क्या होता है कि देखिए, एक होता है कैजुअल लेबर, एक होता है रेगुलर लेबर। कैजुअल लेबर वो लेबर होते हैं जो पर डे के वाइज आते हैं, यानी रोजा मतलब क्या कहते हैं, दिहाड़ी में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, रोजा मतलब रोजा ही जिसे हिंदी में बोलते हैं। क्या एक दिन आया है, काम किया, 600 रुपये लेके गया, नहीं आएगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। रेगुलर लेबर क्या होता है, रेगुलर लेबर को फैसिलिटी वगैरह दी जाती है, जैसे टीचर्स वगैरह जो है वो रोजाही पे नहीं होते हैं, डेली वेजेस पे नहीं होते, बल्कि उनको मंथली पे किया जाता है। उन्हें सीएल भी देता है कि एक एब्सेंट होगा तो पैसा नहीं कटेगा, पीएफ वगैरह फैसिलिटी मिलता है, जो कि ये सब कैजुअल लेबर को नहीं मिलता है। तो कैजुअल लेबर को भी पेमेंट क्या किया जा रहा है, वेजेस पे किया जा रहा है ना, मजदूरी ही पे कर रहे हो, भले उसमें सिर्फ लिखा है पेड टू कैजुअल लेबर, तो भी वेजेस ही पे कर रहे हो। तो यहाँ पर वेजेस कितना लिखाएगा कैजुअल लेबर को, 2,500 रुपए। यहाँ पर हो गया 2,500 रुपए। उसके बाद अगर डेट देखें 20 तारीख, सोल्ड गुड्स टू लकी फॉर कैश। अब कंपनी क्या कर रहा है, सिर्फ खरीद नहीं रहा है, बल्कि क्या किया है, 20 तारीख को कंपनी ने सेल किया। किसको सेल किया, लकी को बेचा है, लेकिन लकी को उधार नहीं बेच रहा है, नगद बेच रहा है। और जब माल बेचेगा कंपनी तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाहिर सी बात है पैसा आएगा। तो पैसा बढ़ रहा है कंपनी में, घट रहा है, पैसा कंपनी में बढ़ रहा है। कितना, 3,20,000। डेट क्या है, डेट आपका 20 है टू सेल्स अकाउंट। कितने का बेचा है नगद, 3,20,000 रुपए का। डेट 25
पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश। अब कंपनी क्या करेगा, बिल पे करेगा, और जब कंपनी बिल पे करेगा, आप भी अपना घर का अगर बिल पे करते होंगे तो पैसा घटता है कि बढ़ता है, पैसा हमारे पास से जाता है। और जाने का मतलब क्या है, पैसा घटने का मतलब क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, कितना पैसा घट रहा है, पैसा जो घट रहा है वो 25,000 रुपये घट रहा है। तो क्या लिखेंगे, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जो आप लिख सको, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट कितना, 25,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट लिख दीजिएगा, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट डेट क्या है, 26 तारीख, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। अब कंपनी क्या कर रहा है, एक बार कंपनी ने बैंक में पैसा जमा किया था, 2.5 लाख से अकाउंट ओपन किया था, लेकिन अब कंपनी क्या कर रहा है, बैंक से पैसा निकाल रहा है। जब बैंक से पैसा निकालेगा कंपनी, आप भी अगर बैंक से पैसा निकालते होगे तो आपके पास पैसा आता है कि जाता है, सही बात है, आपके पास पैसा आएगा, ठीक है। जब कंपनी ने बैंक से पैसा निकाला तो कंपनी के अंदर यानी फर्म के अंदर क्या हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है। कितना पैसा निकाला है, 1,30,000 26 तारीख को। तो 1,30,000 तो कहाँ से निकालना है, बैंक से निकालना है, तो बैंक अकाउंट 1,30,000 रुपये, ठीक है, क्योंकि कंपनी में कैश तब बढ़ा। उसके बाद आता है रिसीव्ड फॉर कैश सेल्स। अब क्या हो रहा है, डेट 27 को माल बेच रहा है। माल कैसे बेचा है, कैश सेल यानी नगद बेचा है। नगद कितने का बेचा है, 50,000 का। तो 50,000 का अगर नगद बेचेगा तो कंपनी में 50,000 क्या हो गया, बढ़ गया। जाहिर सी बात है, पैसा कंपनी के अंदर आएगा ना, हम नगद बेच रहे हैं। पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंस। मिसलेनियस एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है, छोटे मोटे खर्चे जो कंपनी में होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर खरीद रहे हैं, सोप वगैरह हो रहा है, रिफ्रेशमेंट के लिए सामान मंगाया जा रहा है, वो एक्सपेंस होता है, उसे बोलते हैं मिसलेनियस एक्सपेंस। यानी जब भी कोई खर्च आप पे करोगे तो कंपनी से कैश क्या होगा, आउटफ्लो होगा, यानी कंपनी से कैश जाएगा। कितना कैश गया है, 4,200 रुपये गया है। डेट क्या है आपका, डेट 27 ही है। मिसलेनियस एक्सपेंस बोलते हैं इसको, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट। कितना कंपनी से पैसा जा रहा है, 4,200 रुपये जा रहा है। अब कुछ इसमें तो बचा है नहीं, तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, टोटल कर लेंगे। मैंने हमेशा बताया इस तरफ का ही ज़्यादातर ज़्यादा होता है, इस तरफ पर नहीं होता, क्योंकि आपके पास जो पैसा है आप उसी में से खर्च कर रहे हो। जब उसी में से खर्च करोगे तो ऐसा तो नहीं है ना 10 रुपये आपके जेब में है, अब 50 रुपये का सामान खा लो, खरीद लो होटल में जाकर, ऐसा नहीं। 10 रुपये है तो 10 रुपये के दायरे में ही रहोगे। आप बहुत लोग पूरा 10 रुपये खर्च करोगे, माइनस में नहीं जाओगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको प्लस करते हैं। क्या होगा, 6 3 9 9 1 10 यानी 11 लाख टोटल। कितना आ गया, यहाँ पर पूरा 11 लाख आ रहा है, ठीक है। 11 लाख हमने पूरा पैसा रिसीव किया है, कंपनी में 11 लाख रुपए आया है। अच्छा, कंपनी से गया कितना है, तब अब देख रहे थे कंपनी से कितना जा रहा है, 0 2 6 6 5 11 11 2 13 13 का 3 कैरी 1, ठीक है। 4 5 4 9 2 11 3 14 14 26 2 22 22 और 1 23 का 3 कैरी 2 2 2 4 4 3 7 7 5 12 12 और 7 19 19 और 8 20 27 27 और 5 कितना होता है, 30 32 32 एंड 6। अब कितना होगा, 0 7 9 में 3 जाएगा कितना बचेगा, 6 9 से 2 जाएगा बचेगा 7 और क्या कहते हैं 10 से 6 जाएगा कितना बचेगा 4। यानी अब कहने का मतलब क्या है, इतना पैसा हम लोगों ने रिसीव किया है और इतना पैसा हम लोगों ने क्या किया है, पे किया है। तो जाहिर सी बात है, देखिए हमारे पास 11 लाख था, 11 में 6,23,300 हमने खर्च कर दिया, तो इतना पैसा हमारे पास बचा कि नहीं बचा, ये पैसा हमारे पास बचा है। जब ये पैसा हमारे पास बचा है तो इसको क्या करेंगे, बैलेंस सीडी किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, बैलेंस सीडी। कितना, 4,76,700 रुपये अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। तो इसी 4,76,700 को हम नेक्स्ट डेट यानी मार्च 1 को क्या करेंगे, टू बैलेंस बीडी करेंगे। बीडी मतलब ब्रॉट डाउन और सीडी मतलब कैरिड डाउन। यानी कितना पैसा हमारे पास बच रहा है, 4,76,700। अब यहाँ पे जो फिफ्थ के महीने में हमने 11 लाख रिसीव किया था, 11 लाख में से हमने सिर्फ खर्च कितना किया है, 6,23,300 खर्च कर दिया। तो 6,23,300 खर्च करेंगे तो इतना पैसा हमारे पास बच रहा है ना। फिर इसी पैसे का क्या इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर थोड़ी देंगे इसको। अब यही पैसा जो बचा है फेब में, इसी पैसे का फिर खर्च किसमें लेना देना होगा, इसका इस्तेमाल हम मार्च के महीने में करेंगे। तो बैलेंस शीट यहाँ किया, फिर इसी को उठा के बैलेंस शीट मार्च 1 को ट्रांसफर कर दिया। अब जितना भी लेन देन होगा यहाँ से होगा, जो भी पेमेंट करेंगे जाहिर सी बात इसमें से करेंगे, और हो सकता है कुछ पैसा हमारे पास आएगा भी तो प्लस हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर
थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। फिर भी अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करिएगा और प्रैक्टिस घर पे करते रहिए। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए सीजीएसटी वगैरह दिया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और 5 को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए घर पे आप प्रैक्टिस करते रहिए।